सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के इस नए टॉपिक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम डाटा ऑपरेटर की लॉगिन आईडी से ही सारा काम करेंगे क्योंकि उनकी भूमिका बहुत अहम है। हम जानेंगे कि स्कीम कंपोनेंट्स क्या हैं और कंपोनेंट्स में विभिन्न मदों का चयन हमने कैसे करना है, ऑफिस ऑर्डर में हमने क्या लिखना है, नरेशन में हमने क्या लिखना है, और जब एक्सपेंडिचर बिल जनरेट कर रहे होंगे तो एक्सपेंस टाइप, कैपिटल और रेवेन्यू में हमने किसका चयन करना है। तो साथियों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि पीएफएमएस से जुड़ी सभी जानकारियां, विभागीय जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो साथियों, इसमें डाटा ऑपरेटर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि स्कीम कंपोनेंट्स क्या हैं। जैसे कि हमारी स्कीम है समग्र शिक्षा अभियान, तो उसकी कंपोनेंट शाखाएं जो होंगी समग्र शिक्षा अभियान में हमारा कंपोजिट ग्रांट हो गया, फिजिकल एजुकेशन का हो गया, CSWN स्टूडेंट्स के लिए हो गया, स्कॉट हो गया, बहुत सी मदें उनमें सम्मिलित होती हैं। तो उनको हम कैसे चयन करेंगे? तो सबसे पहले हमारे डाटा ऑपरेटर जो है हमारे डाटा एडमिन से पूछ लेंगे कि क्या क्या मद, क्योंकि वो जो देख पा रहे होंगे वो सारी मद एक जगह देख पा रहे होंगे एक्सपेंडिचर में, कि माना 20,000 आया तो उसमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स में आपके वो राशि है वो हम एडमिन से पूछ लेंगे, या जिले के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे हमें पता चल जाएगा कि किस किस मद में वो पैसा आया है। तो हम बढ़ेंगे और साथ में ही हमने क्या अपलोड करनी है, जो फाइल, ऑर्डर फाइल अपलोड करनी है। इसमें बहुत समस्या आ रही है, जो शिक्षक साथी बहुत आगे बढ़ गए हैं वो ये कर नहीं पा रहे हैं। तो बहुत आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूं। तो हम चलते हैं आगे लॉगिन पेज के डाटा ऑपरेटर के। तो हम पहुंच चुके हैं डाटा ऑपरेटर की लॉगिन पे और एक्सपेंडिचर पे जाएंगे। जैसे कि इससे पूर्व की सारी वीडियोस मैं बना चुका हूं। यदि आप इस चैनल में नए हो तो उनके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक में दे दूंगा, आप उसमें से वो वीडियोस देख लेंगे। तो एक्सपेंडिचर में आप ऐड न्यू जाएंगे और ऐड न्यू जाएंगे तो इस तरह की आपके खुल जाएगा, ये पूरी शीट खुल जाएगी। तो आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे। माना आपकी स्कीम समग्र शिक्षा, देखिए ये स्कीम सब स्टेट्स की अलग अलग होंगी। तो हमारी जो ये है हमारी UK 207 है, तो इससे जो बैंक अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फ्लैश होने लग जाएगा। मैं उसको हटा लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब देखिए एक्सपेंडिचर डन फॉर, तो ये एक्सपेंडिचर डन फॉर वेंडर्स माना मैंने, वेंडर्स के लिए है एक्सपेंडिचर। मैं वेंडर्स को सिलेक्ट कर लेता हूं और सिलेक्ट वेंडर। तो ये जब हम एक्सपेंडिचर ऐड एक्सपेंडिचर करेंगे तो हम एक ही वेंडर को सिलेक्ट कर पाएंगे, इसलिए ध्यान रहे एक ही वेंडर को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो इस तरह से एक्सपेंडिचर में आप ऐड करेंगे और इसमें से एक ही वेंडर को आप सिलेक्ट कर लेंगे। माना किसी को भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया वेंडर्स, ये नाम आ गया, तो वेंडर्स की लिस्ट में से आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये ऑर्डर नंबर क्या बला है, ये आपका लेटर अटैचमेंट क्या है और सैंक्शन डेट क्या है। तो पहले सैंक्शन डेट को मैं वही डेट रखेंगे हम जो डेट में हमने ये एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट रखी है, लगभग वही रखें। और ये हमारी अमाउंट है, इससे ज्यादा हम एक्सपेंडिचर बिल एक वेंडर को जनरेट ना करें। और हम सबसे पहले तो कंपोनेंट्स ढूंढ लें कि कौन से कंपोनेंट्स में हमने कितना पैसा है। माना हमने ये जो वेंडर है सौर्य करके है, इनको हमने 2000 की पेमेंट देनी है, लेकिन हम यहाँ पर ऑर्डर नंबर, तो ऑर्डर नंबर जो होगा हमारे विद्यालय का ऑर्डर नंबर हमने जनरेट किया होगा। तो उसके आगे भी मैं नरेशंस की बात बताऊंगी यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं। और वॉचर नंबर जब हम पूरी कंप्लीट प्रोसेस कर लेंगे तो वॉचर नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, इसे हम मैन्युअली नहीं लिखेंगे, इसके लिए मैं नई वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद यहां पर भी देख लेते हैं एक्सपेंस टाइप, रेवेन्यू और कैपिटल में से क्या हमने सिलेक्ट करना है। इतनी बातों को मैं बताने के लिए आपको इजी वे में ले चलता हूं थोड़ा सा पीछे। तो ये देखिए मैंने एक स्लाइड बना रखी है, इसको समझने के लिए आप समझें। ऑफिस ऑर्डर नंबर ये हो गया, आप लिखें 001 से शुरू कर दें। अगर आप पहला बिल जनरेट कर रहे हैं, अपने स्कूल का नाम लिख दें, कंपोजिट ग्रांट डॉट लिख दें 500। तो ये आपकी मर्जी है आप क्या लिखना चाहते हैं, और डेटेड ये लिखने, और नरेशंस लिख दें एक्सपेंडिचर ऑफ कंपोजिट ग्रांट। और उसके बाद ये वाला थोड़ा सा लिख लें। आप पूरे रजिस्टर के, SMC के रजिस्टर की फोटो खींचने का प्रयास ना करें, बहुत ज्यादा MBs हो जाती हैं और आप उसको अपलोड नहीं कर पाएंगे, और उससे क्या होगा कि आपका जब तक वो अपलोड होगा तब तक आप लॉग आउट हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। आप इस मोबाइल में इतनी बात लिख लें, आज दिनांक इतने इतने को प्रबंधन समिति की बैठक कराएगी, 10,000 रुपए विद्यालय योजना का SDP, आप एक ही बारी लिख लें। और अगर हम ये मदें अलग अलग बार आप जनरेट कर लें, आप इस ऑफिस ऑर्डर को
अलग अलग ऑर्डर बनाते चले जाएं और एक ही साथ इन जितना भी अमाउंट आया उसकी एक ही आप क्या बना दें, ये इस तरह से आप लेटर बना लें। अब बात आती है अनुदान प्राप्त में पूर्व सचिव विद्यालय समिति द्वारा खर्च की गई 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये जो कैपिटल, उसे हम कैपिटल मानेंगे, जिसके लेके किसी अध्यापक ने कुछ सामान लेके अपने स्कूल में रखा तो वो कैपिटल होगी। और अगर हमने किसी को दिहाड़ी या किसी को मानदेय या किसी को हमने मजदूरी दी है वो रेवेन्यू होगी। पहले रेवेन्यू स्टैंप हम लगाया करते थे, जो मजदूर होते थे, तो रेवेन्यू होगी जिसको हम मजदूरी दे रहे हैं, और कैपिटल होगी जो सामान हम फिजिकली रख रहे हैं अपने स्कूल में। तो जैसे यूपीसीएल बिजली का बिल दे दिया हमने तो रेवेन्यू हुई है, हमने दे दिया कोई फर्नीचर निर्माण, ये मजदूरी हुई तो ये भी रेवेन्यू होगी। लेकिन फर्नीचर कंप्यूटर के लिए यूपीएस हमने क्रय किया, ये हमारी क्या होगी, कैपिटल होगी। तो ध्यान रहे कैपिटल और रेवेन्यू में फर्क आप देख लें। और आप क्या करें, इतना सा आप लिख सकते हैं अपने, लेकिन ये प्रोसेस आप जरूर कर लें कि आप इस दिन मीटिंग अगर आपने रखी है तो उसकी ये समरी टाइप आप अपने मोबाइल में लिख लें और उसका स्क्रीनशॉट लिख लें, वो जेपीजी फाइल हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। मुझे लगता है इतनी बात आप समझ गए। हम चलते हैं फिर आगे। हम पुनः लॉगिन पेज पे पहुंच चुके हैं। आपने इसमें मैं पेस्ट कर देता हूं, ये देखो मैंने ऑर्डर नंबर लिख दिया। अगर यहां पर इनवैलिड शो होता तो आप इसमें थोड़ा मिटा मुटा के अपने हिसाब से कर ले, पर ध्यान रहे एक ही जैसा लिखे आप, जब पूरे एक सत्र में एक जैसा ही लिखें, बस 01 02 ये चेंज करते रहे। और वो अगर एग्जिस्ट करता होगा तो वो आप ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, यहां पर इनवैलिड बता देगा या ऑलरेडी एग्जिस्ट। चूज फाइल, तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, आप पीडीएफ में और जेपीजी, मैंने कहा आप थोड़ा सा मोबाइल में लिखें और स्क्रीनशॉट लिख लें, जैसे कि मैंने मोबाइल में लिखा था और उसका स्क्रीनशॉट मैं यहां पर से ऑफिस ऑर्डर मैंने जेपीजी एक फोटो खींची और उसे ओपन कर दिया। आप देखेंगे ऑफिस ऑर्डर जेपीजी मैंने स्क्रीनशॉट ली थी, वो मुश्किल से 20 केबीज की हुई थी। मैं इसे अपलोड कर दूंगा तो आप देखेंगे अपलोड सैंक्शन लेटर यहां पर अपलोड होता है कि नहीं। देखिए अपलोड सैंक्शन लेटर, ये देखो अपलोड हो चुका है ये जेपीजी। आप पीडीएफ भी कर सकते हैं। अब मैं अमाउंट देना चाहता हूं, इसमें 4,000 रुपए देना चाहता हूं उस वेंडर को। नरेशन लिख दूंगा कंपोजिट ग्रांट। पर ये ध्यान रहे कि आप कंपोजिट ग्रांट लिख रहे हैं, वॉचर नंबर बाद में जनरेट होगा। और यहां पर आपकी सिलेक्ट स्कीम, जिसके लिए की वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप जो आपने क्योंकि चयन क्या किया, समग्र शिक्षा 207 किया है, तो आप समग्र शिक्षा को ही देखिए। यहां पर क्लिक नहीं करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पॉपअप नजर आएगा कि भी सिलेक्टेड लोअर लेवल। तो आप कहां करेंगे, इस हायरार्की के सबसे लोअर पे क्लिक करेंगे तो समग्र शिक्षा, ये देखिए आपका ये खुल चुका है इसका। तो आप क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन, टीचर एजुकेशन पे कोई फंड नहीं है, सेकेंडरी एजुकेशन पे कोई फंड नहीं है, तो इसको एलिमेंट्री एजुकेशन को क्लियर करेंगे। और एलिमेंट्री एजुकेशन को आप अपने एसएमसी के लिए कोई आएगा, ट्रेनिंग के लिए आ रहा, प्रोजेक्ट इनोवेशंस के लिए आ रखा, कुछ भी ऑडिट के लिए आ रखा, अदर क्वालिटी इनिशिएटिव, देखिए ये आ सकता है। क्योंकि आपके 2,000 रुपए यदि उसके अपने स्कूल सेफ्टी का आया तो ये क्वालिटी इनिशिएटिव में गिन सकते हैं। इसको आप गिन लिया 2,000 रुपए और आपका बिल कितने रुपए का है, 4,000 रुपए का, तो ये गलत हो गया। क्योंकि कंपोजिट ग्रांट हमने सिलेक्ट किया तो हम कंपोजिट ग्रांट ही यहां पर सिलेक्ट करेंगे नरेशंस के हिसाब से। तो हम चलते हैं आगे। समग्र शिक्षा को क्लिक कर लिया, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता ताकि आपने कंपोजिट ग्रांट जो लिखी है वो कंपोजिट ग्रांट ढूंढेंगे आप किसकी, प्राइमरी का, तो एलिमेंट्री का ये कंपोजिट ग्रांट जहां पर आइए। आप इसको आराम से चलें। अगर वीडियो जल्दी में चल रही है तो आप क्या करें, इसको थोड़ा सा क्या कर लें, जूम करके देख लें। कम्युनिटी देखो ये सेकेंडरी एजुकेशन आ गया है, तो यहां पर हम नहीं ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे ऊपर ही ढूंढेंगे। तो मैं ऊपर ही ढूंढता हूं इसको, थोड़ा सा देखते हैं। मैंने क्या किया, कंपोजिट ग्रांट रखी है, तो कंपोजिट स्कूल ग्रांट देखिए एलिमेंट्री आया, तो इसे आप सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि सेकेंडरी भी आएगा नीचे, आप सेकेंडरी को नहीं सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए एक्सपेंस टाइप क्या हो गया, देखिए 4,000 रुपए वो उनको दे रहे हैं, पेमेंट वेंडर्स को दे रहे हैं, माना रेवेन्यू, हम फर्नीचर लेना चाह रहे हैं तो रेवेन्यू को कर देंगे क्लिक। और उसके बाद हम बढ़ जाएंगे परसेंटेज, हम 4,000 में से 4,000 ही उनको देना चाह रहे हैं, तो 4,000 ही हमने उन्हें देना चाहे तो 100% लिख देंगे यहाँ 100, या आप ना भी लिखें इसका 100 ना भी लिखें, अमाउंट ऑटोमेटिकली 4,000 आ जाएगा। और हम क्या कर देंगे, इनको क्या कर देंगे, यहां पर ये देखिए ऐड बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड बटन को क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे कि आपका ये जो है
ऐड हो चुका है। कंपोजिट स्कूल ग्रांट एलिमेंट्री का चार्ज अब किसके खाते में गया, कैसे देखेंगे उसको, वाउचर कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। देखिए 4,000 हमारा कंपोजिट ग्रांट खर्च हो चुका, बाकी बचा 6,000। यदि हम यहाँ पर ये 4,000 की जगह हम 10,000 एक ही जगह लिख देते तो हम ऐड इसमें सिंगल सिंगल को हम ऐड कर पाएंगे, हम उसको पूरा खर्च नहीं कर पाएंगे। तो आप इस तरह से जनरेट करेंगे कंपोजिट ग्रांट 4,000 6,000 के और कंपोजिट ग्रांट को आप क्लियर कर लेंगे। और मैं अगर रिमूव करना चाहता हूं कि नहीं इनको नहीं देना चाहता तो यहां पर क्लिक कीजिएगा, आप दोबारा देखिए यहां पर क्लिक करके इसको रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि अभी ऑथेंटिकेशन आपके हाथ में, क्योंकि हमारे पास जो है अप्रूवर तक हम अभी भेज नहीं रहे हैं इसको। तो मैंने इसको क्या कर दिया इसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और इसी तरह से हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पर हमें समझ आ जाए कि हमें करना क्या है। और मुझे लगता है कि आपको ये समझ आया होगा आज का पैटर्न। तो थैंक्स और हैव ए नाइस डे।